नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आदिकालीन कवि विद्यापति की कविता श्री कृष्ण का प्रेम। विद्यापति आदिकाल में जयदेव और चंडीदास की परंपरा को आगे ले जाने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति ने अपनी कविता में राधा और कृष्ण के सौंदर्य चित्र तथा विविध भाव भंगिमाओं की सुंदर प्रस्तुति की है। प्रस्तुत कविता में हम श्री कृष्ण और राधा के प्रथम साक्षात्कार और उसके बाद उनके मन में उठने वाले विचारों का निरूपण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कविता श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण राधा को यमुना के किनारे अपनी सखियों के साथ जाते हुए देखते हैं। राधा के अनित्य सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण का मन पुलकित हो जाता है। वे राधा के सौंदर्य को देखकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहाँ जहाँ पग जुग धरई, पग जुग अर्थात पद युगल अर्थात जहाँ जहाँ राधा के चरणों के चिन्ह मिलते हैं, या अर्थात जहाँ जहाँ राधा के चरण पड़ते हैं तहीं तहीं सरोरु जरई। ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ पर कमल के पुष्प बिखर जाते हैं। अर्थात राधा के चरणों की तुलना कमल से की गई है। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। जहाँ जहाँ राधा के अंगों का सौंदर्य झटकता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ विद्युत की आभा चारों ओर अपने प्रकाश से वातावरण को, ब्रह्मांड को सराबोर कर देती है। कि हेरल अपरूप गोरी, मैंने उस अपूर्व सुंदरी को देखा है। पठैल हिय मद मोरी, ऐसा प्रतीत होता है कि जब से मैंने उसको देखा है वो मेरे हृदय का हरण कर ले गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ जहाँ उसके नेत्रों की दृष्टि पड़ती है, ऐसा लगता है वहाँ सुंदर कमल खिल उठे हैं। जहाँ लहू हास संचार, जहाँ जहाँ उसकी सुंदर मुस्कान का आभा छिटकती है, तहीं तहीं अमीय विकार। ऐसा प्रतीत होता है मानो अमृत की वर्षा उस स्थान पर होने लगती है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, अब यहाँ बात की जा रही है बंकिम दृष्टि की, कि जब राधा अपने बंकिम कटाक्ष से किसी को देखती हैं ततई मदन सरलाख, वहाँ पर ही लाखों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं। कामदेव को सौंदर्य और प्रेम का देवता माना जाता है, और कामदेव के निछावर होने का अर्थ है कि राधा की बंकिम कटाक्ष इतनी सौंदर्यमयी थी, इतनी प्रभावशाली थी कि वे अपने सामने किसी को भी विजयी होने का अवसर नहीं दे रही थी। अर्थात वो मारक प्रहार करती थी सामने वाले को। हेरैत से धनी थोर, अब तिन भुवन अगोर, जब से मैंने उसको देखा है अब से मैं तीनों भुवनों में उसी को ही देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे तीनों भवन में सिर्फ उसको ही देखने की इच्छा हो रही है। स्वाभाविक है, यदि कोई हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो हम प्रत्येक सृष्टि के कण कण में उसको ही देखना चाहते हैं। पुण्य के दर्शन पाओ, अब मोहित दुख जाप, कि अब तो मुझे बस यही दुख सता रहा है, अब तो मुझे सिर्फ यही दुख पीड़ा दे रहा है कि मुझे उस सुंदरी के पुनः दर्शन कब प्राप्त होंगे।
विद्यापति कह जान तू गुण देहब आनी। विद्यापति कहते हैं कि शीघ्र ही आपको उनसे मिलने का, उनके गुणों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्रस्तुत कविता में यदि हम देखें तो राधा के शारीरिक सौंदर्य का अलौकिक वर्णन प्रस्तुत हुआ है कि उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर कमलों का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष जाती है वहाँ लाखों करोड़ों कामदेव उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण चारों ओर सिर्फ उन्हीं के ही दर्शन करने की आशा रखते हैं कि अर्थात श्री कृष्ण के मन में एक विशेष भाव उत्पन्न हो चुका है, आकर्षण का भाव, प्रेम का भाव, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और उनके मन में ये साध है कि अब उन्हें उस सुंदरी से पुनः भेंट करने का अवसर कब प्राप्त होगा। तो यदि अलंकारों की बात करें तो अलंकार यहाँ पर रूपक, उपमा, उल्लेख आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार का चित्रण है। साथ ही यदि हम बात करें भाषा की तो यह रचना मैथिली भाषा में रचित है और यह छंद विद्यापति कृत सुप्रसिद्ध रचना पदावली से उद्धृत है, संकलित है। अगली कक्षा में हम विद्यापति के अन्य छंद की व्याख्या करेंगे। इस कक्षा में इतना ही।